इस भीड़ का यहाँ पर क्या काम? इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर क्यों आए? या फिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? इन लोगों का यहाँ पे आने का कारण क्या था? ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो जय श्याम सभी को। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हैं। इन लोगों का एक कारण होगा तभी ये यहाँ पर आए हैं। तो इनका कारण है महिला मंडल। महिला मंडल के द्वारा इन सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है एक मीटिंग के लिए। मीटिंग ये थी कि सभी लोग जानते होंगे कि हमारी खेती कैसे हो रही है। आजकल हमारी खेती में ऐसी ऐसी खाद डाली जा रही है जो हमारे शरीर को या फिर हमारी खेत को, हमारी फसल को नुकसान पहुँचा रही है। जैसे आपको पता हो, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा खाद बनाई जाती है, ठीक है, वो सबसे घटिया खाद होती है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे शरीर को नुकसान करती है तब जब हमारी फसल उग जाती है, ठीक है। उसको खाने के बाद हम जब उस फसल को खाते हैं तब हमें छोटी छोटी बीमारी हो जाती है। और बाद में यही बीमारियां होती हैं जो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, जैसे कि कैंसर। इन्हीं सभी को रोकने के लिए और विदेशी खाद को बंद कैसे करें और उसकी जगह अपनी घर की खुद की बनाई हुई खाद को कैसे उपयोग करें, उसमें हम आपको बताएंगे। हमें जब अपने खेत में खेती करनी है तो उसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है और ना ही डीएपी डालना है, ठीक है। इसके बदले गोबर की खाद डालनी है। गोबर की अच्छी और लाभदायक खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूखे हुए गोबर के उपले लेने हैं। उसको एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए कम से कम 4 दिन तक। उसको डालने के बाद उसमें से आपको बाहर निकालना है, उसको बूर कर लेना। उसको मतलब जो उसका जो होता है उसको अच्छे से पीस लेना है या फिर अपने हाथों से दबा के अच्छे से बुरबुरा कर लेना उसको। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप गुड़ का पानी मिला सकते हैं। एंड उसमें आपको जो खेत में आपके मैक्सिमम केंचुए, मतलब केंचुए जो होते हैं वो मिल ही जाते हैं, ठीक है, उसमें डालने हैं। अगर आपके पास केंचुए नहीं है तो आपको दही डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, क्योंकि दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो आपका काम दही से भी चल जाएगा, ठीक है। उसमें डालने के बाद आपको उसको एक बाल्टी में रखना है एंड बाल्टी के ऊपर एक पॉलीथीन से आपको ढक देना है। एंड उसको ढकने के बाद आपको उसमें कुछ छेद कर देने हैं 10 से 12 छोटे छोटे, ताकि उसमें जो है जो भाप वगैरह उससे जो कीड़े पनपते हैं ना, वो ना हो गए, ठीक है। उसको आपको 45 दिन से 40 से 45 दिन तक रखना है एंड आपकी 45 दिन में खाद आराम से तैयार हो जाएगी। ये जो खाद होगी आपके जो यूरिया से है, और उससे तो कई लाख गुना बेहतर होती है, आपके खेत को भी सुरक्षित रखती है। तभी इतने सारे यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। इन लोगों का यहाँ पर आना एक फ़ोटो खिंचाना या फिर कुछ सामान जो देते हैं, ठीक है, बीज वगैरह लेके चले जाना नहीं है, बल्कि इसके बारे में जो बताया गया है, इसके ऊपर जो जानकारी दी गई है, इसको अपने जीवन शैली में मतलब प्रयोग करना है। यानी जो अपने खेत वगैरह हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसी तरह की खाद वगैरह दे के उसको रेडी करना। इन सभी को इसलिए यहाँ पर एकत्रित किया गया था। बाकी इनका ये मोटिव था कि हर एक गांव में से, हर एक गांव के घर से हर एक सदस्य को यहाँ पर आके इसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि वो सदस्य अपने घर वालों से या फिर और लोगों से डिस्कस करके इसको दूसरों तक पहुँचा सके। और कई लोग सोच रहे होंगे, हम जो खेती कर रहे हैं हम उसमें यूरिया डाल सकते हैं, गोबर क्यों डालें? गोबर डालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बल्कि जो यूरिया है, ठीक है, वो हमें आसानी से दुकान के ऊपर जाएंगे और हमें आसानी से मिल जाएगा। बल्कि अगर गोबर की तो मेहनत करी तो 40-45 दिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। गोबर डालना हमारे जो खेती है उसके लिए इतना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो छोटे मोटे खेतों में जो जीव जंतु होते हैं ना, गोबर जो खाते हैं, ठीक है, उनका भोजन यही है गोबर, ठीक है। वो गोबर खाते हैं और जिंदा भी रहते हैं कई सालों तक, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कहूँ मैं तो केंचुआ, जैसे अगर केंचुए को आप किसी खाली जगह या फिर अपने हाथ पे रख के देखना कभी, तो उसके ऊपर आप कभी गोबर डाल के देखना। गोबर डालने के बाद वो घंटों तक आराम से उस गोबर को खाएगा एंड गोबर को अच्छा नरम करके दिखाएगा। बट उसी के पॉजिटिव आप एक बार उसके ऊपर, हाथ के ऊपर, केंचुए के ऊपर यूरिया डाल कर देखना, 2 से 3 मिनट के बाद ना वो तड़पना स्टार्ट होगा, मतलब तड़पना स्टार्ट हो जाएगा और अपनी जान दे देगा, ठीक है। तड़प कर अपनी जान दे देगा। और यूरिया इतना हानिकारक होता है हमारे खेत की तरह, और खेत भी इसी तरह मतलब शिकार हो जाता है यूरिया के चक्कर में। हम अपनी लाइफ को आसानी तरीके से जीने के लिए खेत में यूरिया डाल देते हैं, टनों के हिसाब से यूरिया डलता है और केंचुए मरते जाते हैं। केंचुए का काम जो होता है मिट्टी को नरम करना होता है, उससे हमारी मिट्टी नरम नहीं रह पाती। और खाद की मदद से जो खाद है यूरिया डालते हैं हम, ठीक है, यूरिया वाली जो खाद होती है उसको डालने से केंचुए मर जाते हैं और हमारे खेत का भी बुरा हाल हो जाता है। खेत एकदम से सख्त होना स्टार्ट हो जाता है और उपजाऊ जो होती है खेत की वो बंद हो जाती है। इसलिए खेत हमारा, वो खेत जो है वो खेत की मिट्टी नहीं रहती उस काबिल जिस काबिल आपकी फसल उग सके। इसलिए खेत में यूरिया नहीं डालना चाहिए। और केंचुए जब मर जाएंगे तो वो अपना रास्ता नहीं बना पाएंगे, क्योंकि केंचुए जब मिट्टी में होते हैं ना, यानी तो वो अपना एक रास्ता बनाते रहते हैं मिट्टी के ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर नीचे की ओर। अगर वही मर जाएंगे तो रास्ता कहाँ से बनेगा? और जो हमारे बारिश का पानी होता है वो नीचे पहुँचाने का काम भी केंचुए करते हैं, तो वो नीचे भी नहीं पहुँच पाएगा, आपके खेत से होकर ही चला जाएगा।
बाकी निर्णय आपको करना है, आसान काम करके या फिर आसान ज़िंदगी जीने के लिए यूरिया डालकर अपने खेत को बर्बाद करना है, या फिर जो खाद होती है घरेलू खाद, गोबर के द्वारा बनाई गई खाद से अपने खेत को लाखों सालों तक आबाद करना है और लाखों सालों तक अपनी खेत की उम्र बढ़ानी है। बाकी जो लोग भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं ना, उनके लिए बात जो होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और जिन लोगों को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए जो जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलने दीजिए। जिसको अपने जीवन में ये शैली अपनानी है, ठीक है, जिसको अपने खेतों को हरा भरा रखने के लिए अच्छे खाद देनी है या गोबर की जो खाद होती है वो देनी है, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी, बाकी ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहेगा। जय श्री राम सभी को। चल, चल जाएगा दो।